किसी भगवान को तो मानना होगा। देखो, किस भगवान को मानोगे आप, पहले ये समझ लो। पहले ये समझ लो कि भगवान तो एक है, उसमें कोई ऑप्शन थोड़ी नहीं है कि तू इसको मान ले मैं उसको मान लेता हूं। जो परमात्मा है वो एक है, उसमें ऑप्शन नहीं चलती। उस एक को जानना है, सारे खेल सुलझ जाएंगे, जितनी उलझने हैं सब सुलझ जाएंगी। उस एक को जानना है बस। ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत बढ़िया। ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक है क्या, वो है कैसा, उसकी प्राप्ति हो तो हो कैसे, ये विचारणीय है। इस पे विचार होना चाहिए, लेकिन इस पे कोई विचार कर ही नहीं रहा है। हिंदू सोच रहे हैं राम 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 करो पार हो जाओगे, मुसलमान सोच रहे हैं अल्लाहू 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 करो पार हो जाओगे, नमाजें पढ़ लो पार हो जाओगे। सिख सोच रहा है वाहिगुरु 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 जपना पड़ेगा तब पार होऊंगा। ईसाई सोच रहा है हालेलुया करेंगे तब पार होंगे। चारों में से कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार होने का एक ही तरीका है, एक ही साधन है, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। विजेंद्र यादव, आप भगवान को किस रूप में मानते हैं? देखो, भगवान का रूप जो है दो प्रकार के बताए गए हैं, एक साकार एक निराकार, एक निर्गुण एक सरगुण। लेकिन ये किसने बताए हैं दो प्रकार के? जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं उन्होंने साकार और निराकार तक की बात बता के यहीं पर एंड करा दिया कि या साकार को मान लो या निराकार को मान लो। और ये भी बता दिया कि दोनों एक ही हैं, अलग अलग मत समझ लेना। चाहे पानी को मान लो चाहे बर्फ को मान लो, बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, अलग अलग मत समझ लेना। केवल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है नहीं, दिखाई दे रहे हैं। तो हम भगवान को किस रूप में मानते हैं? हम भगवान को मानते ही नहीं, हम भगवान को जानते भी हैं। और क्या रूप है उसका? शब्द स्वरूपी हाकिमा। हम शब्द को मानते हैं, शब्द ही सत्य है, शब्द ही सार है। अरदास में बोला जाता है गुरुद्वारों में, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। अगर प्रभु से मिलना चाहता है तो शब्द में खोज ले, शब्द में मिलेगा। वो कौन से शब्द में? इन 52 अक्षरी शब्दों में नहीं मिलेगा, इन 52 अक्षरी शब्दों में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। तो 52 से परे नी अक्षर, नी शब्द, निज नाम, उसको जानना पड़ेगा। फिलिप एन, जय भीम बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अजय चौहान, जय श्री राम, जय। जानना है, अच्छी तरह समझ लो इस बात को। वो एक क्या है, अच्छी तरह समझ लो। वो एक है आत्मदेव। आत्मदेव ही वो एक है जो सदा सदा अटल रहता है, जिसका ना तो जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, ना उसको शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। वो है एक। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका, ना चैनम क्लोदन तापे, ना शोषिति मारुता। वो है एक। वही एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको चला रहा है, सबको चला रहा है वो। उस एक तत्व को जान लो, वही परम तत्व है, आत्मा है। अब कई लोग आत्मा बोलते ही सोचते हैं शायद ये उस आत्मा की बात कर रहा है जिसको यमराज पकड़ के ले जाता है। भाई, यमराज आत्मा को नहीं पकड़ सकता। अरे, आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो यमराज कैसे पकड़ लेगा? पहले तो ये बता दे कोई। यमराज के बस की बात नहीं है कि तुम्हारी आत्मा को पकड़ ले, भूल जाओ,
भूल जाओ इसको। आत्मज्ञान तो महात्मा बुद्ध को भी हुआ था, और नया धर्म कैसे बन गया? आत्मज्ञान महात्मा बुद्ध को नहीं हुआ था, बल्कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा को मानने से ही इनकार कर दिया था। महात्मा बुद्ध को किस चीज का ज्ञान हुआ था? महात्मा बुद्ध को प्राण योग का ज्ञान हुआ था, उनको अपनी श्वासों का ज्ञान हुआ था। वो अपनी श्वासों में परमात्मा को ढूंढ रहे थे, और उसी को उन्होंने सहज योग बोल दिया। यही गलती हुई उनसे बस।